बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के हवाले से है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट या पावर फैक्टर करेक्शन दोनों में से कोई एक ही बात है। तो ये जो है बेसिकली ये फॉर्मूले बेस एक कैलकुलेशन होगी जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही बेसिकली एक तरीका है कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो किस तरीके से इम्प्रूव होता है पावर फैक्टर। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी तो मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। ये एक हम सर्किट को बनाते हैं, सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये एक ऐसी सर्किट हमने बनाया जिस पे इम्पीडेंस यानी कि रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव और इंडक्टिव तीनों जब लोड जिस सर्किट में होते हैं उसकी जो एक वैल्यू आती है उसको हम एक कॉमन नाम देते हैं जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। बेसिकली ये लोड जब तीनों एक साथ होते हैं तो उनको इम्पीडेंस का नाम दिया जाता है। तो ये Z से शो किया जाता है और ये इसका फॉर्मूला होता है R प्लस आर जे एक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जब कैलकुलेशन आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स उसमें जे इमेजनरी के तौर पर होता है। तो ये मैथमेटिक है थोड़ी, जे आप बस कंसीडर कर लीजिए, इमेजनरी कहलाते हैं। रेजिस्टिव लोड प्लस एक्स जो बराबर होता है वो एक्स एल प्लस एक्स सी के बराबर होता है, ठीक है। अब एक्स एल यानी कि इंडक्टिव लोड और एक्स सी मीन्स के कैपेसिटिव लोड। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें तीनों लोड होते हैं, इम्पीडेंस को एक नाम दे दिया जाता है उसको, ठीक है, जहाँ पे तीनों लोड यूज़ हो रहे हो जिस सर्किट में। तो अब आपके पास ये एक फॉर्मूला आया Z=R प्लस जे एक्स, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो है वो 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है और 100 ओम्स से हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं और जो Z होगी वो XC प्लस XL जो है वो फर्ज कर लें 20 J के बराबर है, ठीक है। 20 J आ गया हमारे पास, ये 20 J है, ठीक है। ये इम्पीडेंस ओम्स में ही होती है, J इसके साथ लगेगा असल में बेसिकली। Z=100 प्लस 20 J, ठीक है। ये J20 एक ही चीज़ है, ये ओम्स में आ गया, इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास टोटल जो वैल्यू आ रही है वो एक ये आ रही है। अब इसमें जो 20 J है ना बेसिकली ये आपका पावर फैक्टर की वैल्यू को आगे पीछे कर रहा है। अब अगर XC का हम फॉर्मूला लिखते हैं, XC का हमारे पास फार्मूला होता है 2πfc, ठीक है। और XL का फॉर्मूला होता है एक मिनट, ये होता है हमारे पास 2πfl, ठीक है, ये FL होता है। अब XC का जो फॉर्मूला होता है ना बेसिकली ये इन्वर्स में, तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -J हो जाएगा, सही है ना। और बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उनको कोई वैल्यू नहीं, 2π और F जो है ये तीनों कांस्टेंट है, C भी ये सारे कांस्टेंट, J एक वो है तो ये आपका J जो है ये ऊपर चले जाएगा तो ये -J में, यानी कि XC की वैल्यू जो आती है वो माइनस में वैल्यू में आती है। तो अब अगर हम पैरेलल में एक कैपेसिटर को लगाते हैं, ये हमने पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया और इसकी वैल्यू हमने कंसीडर कर ली 10 फैरेड का एक लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जब ऐड करेंगे इस 10 प्लस नहीं माइनस आएगा, -10J या J10, ठीक है। अब देखें ये J में आएगी क्योंकि इम्पीडेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि XC और XL जो J में कंसीडर किया जाता है इमेजनरी की वजह से। तो अब यहाँ पे आप देखें J20 में से जब J10 माइनस करेंगे तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी, J10 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपका जो पावर फैक्टर था जो मैंने आपको बताया मेन जो पावर फैक्टर J की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब पहले आप पावर फैक्टर देखें आपका कितना था और अब देखें कितना हो गया, आपका पावर फैक्टर कम हुआ है, यानी कि इम्प्रूवमेंट की तरफ गया है, करेक्शन की तरफ आया आफ्टर कैपेसिटर लगाने के बाद। यानी कि पहले J20 वैल्यू आ रही थी, अब J10 आ रही है, यानी कि आपका इम्प्रूवमेंट जो लॉस हो रहा था पावर फैक्टर की वजह से वो सही हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है। और अब अगर हम एक और कैपेसिटर लगाएं, मतलब वैल्यू चेंज करके, जिसकी वैल्यू पहले 10 थी अब 20 ही आ जाए, यानी कि जितना हमारा कैपेसिटर लगाने से पहले जो वैल्यू लॉस हो रही थी, हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज़ कर रहा था, वो उतनी वैल्यू का लगा दें जो इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होगा,
सेम वैल्यू हो जाएगी, पावर फैक्टर उसको डिग्री काट देगा और हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव लोड रहेगा। यानी कि रेजिस्टिव लोड का आपको पता है पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी में होता है वो 1 होता है। तो इस तरीक़े से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ी गलतियाँ उसके लिए मैं माज़रत हूँ। थैंक यू।